हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके इस अपने से यूट्यूब चैनल हिंद क्लासेस 234 पे। तो आज के इस वीडियो में देखने वाले हम लोग मॉडल क्वेश्चन पेपर 2025-26 के लिए। ठीक है, ये जो होने वाला है मॉडल क्वेश्चन पेपर, ये क्लास 9 के बच्चों का मैथ का होने वाला है। किसका होने वाला है? मैथ का होने वाला है। तो इसीलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और अगर चैनल में न्यू विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए, तो देखिए यहाँ पे आप लोगों का ये सेट 1 होने वाला है मैथ के लिए। ठीक है, और ये टोटल 40 मार्क्स का होगा आप लोगों का एग्जाम और 1.5 घंटा का समय मिलेगा मैथ में। ठीक है, तो प्रत्येक प्रश्न का जो है उत्तर देना अनिवार्य है और कुल जो है 40 प्रश्न रहेंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का निर्धारित रहेगा। ठीक है, ये कहा गया है सामान्य निर्देश। चलिए, तो पहला क्वेश्चन देख सकते हैं। आप लोगों का कहा जा रहा है निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या किसे कहा जाता है? परिमेय संख्या उसे कहा जाता है जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है। परिमेय संख्या किसे कहा जाता है? जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है और Q नॉट इक्वल टू 0 हो। मतलब Q 0 होना नहीं चाहिए। जैसे कि 1 2 3 4 जो भी होगा वो सब हो जाएगा Q का मान। ठीक है, परंतु 0 हो गया तो कभी भी परिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे जो है 3 दिया हुआ है। ऑप्शन बी है आप लोग का 10√3, उसके बाद पाई है, उसके बाद इनमें से कोई नहीं। समझिए, देखिए ये जो है 3 को हम लोग किस प्रकार लिख सकते हैं, यहाँ पे समझिए। 3 को लिख सकते हैं 3/1। तो यहाँ पे ये जो P जो है P को P बटा Q के रूप में लिखा गया है और Q का मान जो है 0 भी नहीं है। तो इसीलिए ये जो है परिमेय संख्या हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये जो है कोई भी संख्या अगर रूट में कोई संख्या 10 अगर सिर्फ 10 होता तो हो जाता परिमेय संख्या। बट अगर रूट लग गया उसके साथ, √5 √7 जो भी लग गया, रूट लग गया, तो वो क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या नहीं होगा। तो ये क्या है? ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और रूट पाई का मान तो ये तो आप लोगों को पता ही होगा। पाई एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जाता है। मतलब पाई का मान होता है 22/7, परंतु इसे भाग देंगे ना तो ये आ जाएगा। अच्छा, से पूरी तरीके से भाग नहीं जाएगा। ठीक है, 4 पॉइंट कुछ आएगा, समथिंग आएगा। ठीक है, तो इसीलिए आप लोगों का आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आप लोगों का। अगला है दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा निम्न में से क्या होता है। तो परिमेय संख्या जो होता है, दो परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या में क्या आता है आप लोगों को? पॉजिटिव भी आता है और नेगेटिव भी आता है। देखिए पॉजिटिव में जैसे कि आप लोगों को 4/2। ठीक है, ये पॉजिटिव है। और नेगेटिव में देखिए 7/3 नेगेटिव हो गया। ठीक है, ये दोनों आता है। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आता है। तो यहाँ पे जो होते हैं इन दोनों का अगर गुना करेंगे तो ये पॉजिटिव भी आएगा और नेगेटिव भी आएगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव किस में आता है? तो परिमेय संख्या में ही आता है। तो अपरिमेय संख्या भी नहीं होगा, पूर्ण संख्या भी नहीं होगा, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है और उसमें नेगेटिव होता नहीं है। ठीक है, नेगेटिव नहीं होता है और अभाज्य संख्या भी नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आप लोगों का। देखिए तीसरा प्रश्न है आप लोगों को, 0 किस प्रकार का संख्या है। तो 0 जो होता है एक अपरिमेय संख्या है या फिर अभाज्य संख्या है या फिर क्या बोलो विषम संख्या या फिर परिमेय संख्या। तो इसका जो होगा परिमेय संख्या है। कैसे परिमेय संख्या है? क्योंकि 0 जो होता है, 0 के नीचे क्या होता है? कुछ नहीं है, मतलब क्या है? 1 है। 0 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। और परिमेय संख्या का रूल क्या कहा जाता है? जिस संख्या को P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है और Q का मान नॉट इक्वल टू 0 हो, मतलब 0 नहीं है। तो यहाँ इसी का मान जो है 0 तो है नहीं, 1 है। तो इसीलिए आप लोगों को परिमेय संख्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों को 4 नंबर, परिमेय संख्या क्या है, मतलब परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या जो होता है एक पूर्ण संख्या होता है। परिमेय संख्या में आप लोगों का पॉजिटिव भी आता है और नेगेटिव भी आता है। ठीक है, तो ये पूर्ण संख्या तो कभी नहीं होगा, क्योंकि पूर्ण संख्या जो होता है 0 से शुरू होता है। ओनली पॉजिटिव होता है पूर्ण संख्या में, ओनली पॉजिटिव। उसके बाद देखिए, और प्राकृतिक संख्या, मतलब प्राकृतिक संख्या जो होता है 1 से शुरू होता है। 1 से जो होता है अनंत होता है, अनंत। 1 से शुरू होकर अनंत होता है। और अब जो परिमेय संख्या है कभी अपरिमेय संख्या होगा? नहीं होगा। तो इसलिए आप लोग का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसे हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होता है? एक वास्तविक संख्या होता है, क्योंकि वास्तविक संख्या जो होता है मिश्रण होता है किसका? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो वास्तविक संख्या में जो होते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों आते हैं। ठीक है, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन आप लोग का, 3 तथा 4 के बीच निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है। तो 3 और 4 को अगर भाग देंगे, ठीक है, तो आप लोगों का कितना, मतलब 3 और 4 को भाग देंगे तो किसमें जो होगा 3 और 4 के बीच में आएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें अगर भाग देंगे ना बी ऑप्शन को भाग देंगे तो यहाँ पे आएगा आप लोगों को 3.334 ऐसा कुछ आएगा, मतलब 3 आते रहेगा। ठीक है, इस प्रकार का आते रहेगा। और इसको अगर भाग देंगे तो यहाँ पे आप लोगों को 11 और 4 को भाग देंगे तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, तो मतलब जो बी ऑप्शन है यही सेटिस्फाइड हो रहा है, क्योंकि 3 और 4 के बीच में आ रहा है। ठीक है, तो इसीलिए आप लोगों का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आप लोग। देखिए तो
6 नंबर क्वेश्चन है आप लोग का 16 का पावर x और बराबर 8 दिया हुआ है, तो x का मान ज्ञात करने बोल रहा है। ठीक है, देखिए तो 16 यहाँ पर लिख देते हैं एक बार क्वेश्चन। 16 का पावर x बराबर 8 दिया हुआ है, तो 16 जो मतलब 16 नहीं है, सॉरी 64 है, 64 गलत बोल दिए, 64 है। तो ये 64 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8 का स्क्वायर। ठीक है, 8 का स्क्वायर x बराबर हो जाएगा 8। ठीक है, और ये जो है 8 कट जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये दोनों गुना हो जाएगा, 2x बराबर हो जाएगा 1। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो आप लोगों का आंसर यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन में है 1/2 को देखिए, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आप लोगों का 7 नंबर, निम्न में से कौन एक चर वाला बहुपद है। तो एक चर वाला बहुपद क्या कहा जाता है, चर वाला जो है, चर किसे कहा जाता है, चर कहा जाता है ABCD जो भी अक्षर आता है। ठीक है, जो भी मतलब ये आप लोगों का अंग्रेजी वर्णमाला में जो भी अक्षर आते हैं वे सभी क्या कहलाते हैं, चर कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है x और y दो गो है। ठीक है, दो गो चर है, तो इसीलिए ये तो कभी होगा नहीं, ये दो चर है, यहाँ पर भी x y है, दो चर, यहाँ पे तो कोई चर ही नहीं है, ये भी नहीं होगा। तो ये लोग ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, क्योंकि जो है यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, दोनों में x है। ठीक है, तो इसीलिए आप लोगों का बी समान मतलब सही उत्तर हो जाएगा, बी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोगों का 8 नंबर क्वेश्चन है, 2x + 6 बराबर शून्यक मतलब शून्यंक कौन है। तो 2x + 6, तो यहाँ पे देखिए 2x, यहाँ पे देखिए थोड़ा सिखा देते, 2x + 6 बराबर आप लोगों को दिया है शून्य, मतलब 0 का मान ज्ञात किया जाता है। तो 2x बराबर हो जाएगा, यहाँ पे शून्य का मतलब होता है 0 बराबर। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा आप लोग का 6 अपॉन, यहाँ पे ये गुना में इधर आके बट्टा में हो जाएगा, कट जाएगा 3, तो x बराबर आएगा आप लोगों का 3। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 3 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आप लोगों का। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, क्या हो रहा है, x का पावर 4। ठीक है, -3x² माइनस जो है 5 का घात पूछ रहा है। ठीक है, घात क्या होता है, जिसका पावर सबसे ज़्यादा होता है वही उसका घात होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे x का पावर 4 दिया है और x का पावर यहाँ पे 2 दिया है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कौन है, x का पावर 4, तो 4 जो है इसका घात हो जाएगा, ये जो है समीकरण का घात हो जाएगा 4, क्योंकि 4 जो है ज़्यादा है 2 से। ठीक है, इसीलिए सबसे ज़्यादा जो होता है वही उसका घात कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे इस पर नहीं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हो 10 नंबर क्वेश्चन है, यदि जो है px बराबर जो है x-1, तो जो है P0 का मान क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए px बराबर दिया हुआ है आप लोग का x-1। ठीक है, मतलब जो है x का मान जो है यहाँ पे 0 दे दिया है। ठीक है, ये x का मान क्या बैठा दिया है, 0 बैठा दिया है। ठीक है, तो 0-1, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक में से अगर 0 मतलब 0 में से 1 को घटाएंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। ठीक है, तो -1 कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोग का 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, 11 नंबर क्वेश्चन आप लोग का 2x का पावर क्यूब माइनस जो है 5x का पावर स्क्वायर इंटू, सॉरी इंटू नहीं है, 2x x का पावर क्यूब माइनस जो है 5x² माइनस x + 3 में जो है x² का घात गुणनांक है, मतलब x² के साथ क्या जुड़ा हुआ है, तो x² के साथ जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x² के साथ क्या जुड़ा हुआ है, -5 जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है, इस प्रकार है, इसको हम लोग के तोड़ के क्या लिख सकते हैं, -5 × x², इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसके साथ जो है क्या जुड़ा हुआ है, -5 जुड़ा है, तो -5 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। समझ में आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर दिए दबा के, और वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आप लोगों को जो है इससे चलते आप लोगों का 9th का प्रिपरेशन कराया जाएगा और ओरिजिनल पेपर भी मिलने का संभावना बढ़ जाता है जब आप लोग सपोर्ट करोगे। तो देखिए 12 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का क्या कहा जा रहा है, यदि किसी बहुपद जो है px, ठीक है, यदि किसी बहुपद px बराबर जो है x का पावर में 31 + 1 को जो है x-1 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल क्या होगा। देखिए इसको क्या किस प्रकार करेंगे, सॉरी दोस्तों हमने देखा नहीं था। ठीक है, यहाँ पे जो है आप लोगों का थोड़ा अलग होगा। ठीक है, -3 होगा, कैसे देखिए 2x + 6 बराबर 0 कर देना है, तो 2x बराबर हो जाएगा ये -6 इधर आके हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा आप लोग का -6/2 मतलब -3 हो रहा है। ठीक है, थोड़ा आप लोग माफ़ करेंगे तो यहाँ पे -3 होगा। ठीक है, बी का मतलब 8 का बी हो जाएगा। ठीक है, गलत हम लोग देखे नहीं था, अभी देखे फिर से तो हम लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, चलिए देखिए तो 12 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को बाकी था, तो देखिए यहाँ से कराने से शुरू करते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन आप लोग का px बराबर जो है x का पावर 31 + 1 जो है x-1 से विभाजित किया जा सकता है, मतलब x-1 जो दिया हुआ है इसको बराबर 0 कर दिए, ये वाला जो दिया रहता है उसको बराबर 0 कर दिए, तो x बराबर आएगा आप लोग का 1, कितना आएगा 1, तो यहाँ पे x का मान यहाँ पर भी x बैठा दिया हुआ है, तो वहाँ पे
लिख दीजिए, ठीक है 1। तो यहाँ पर x था, x का पावर 31 था तो 1 का पावर 31 लिख दिए, ठीक है, और प्लस 1। तो किसी का भी पावर, ठीक है, मतलब 1 का पावर जितना भी रहेगा, 1000 भी रहेगा, 1 करोड़ भी रहेगा ना, तो कितना होगा, ओनली 1 होगा, ठीक है। 1 का पावर जितना भी रहेगा तो उसका मान ही होता है 1 होता है, ठीक है। तो 1 + 1 = 2 होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा ऑप्शन नंबर है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोग का। यहाँ पे क्या करते हैं, निम्न में कौन जो है बहुपद द्विपद है? तो द्विपद कौन होता है? द्विपद मतलब जिसमें 2 गो पद है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 पद है, तो ये नहीं होगा। यहाँ पे 1 पद है, यहाँ पे 3 पद है, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर सी में आप लोग देखने को मिलता है 2 गो है, ठीक है, 2 पद है ये वाला, ठीक है। 1 पद ये और 1 पद ये, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोगों का 14 नंबर। क्या हो रहा है, x² माइनस क्या बोल रहा है 9x प्लस 14 बराबर का गुणनखंड होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए किस प्रकार करेंगे। यहाँ पे आप लोगों को एक बार क्वेश्चन लिख देते हैं, तो यहाँ पर +14, ठीक है। यहाँ पर जो है आप लोगों को ये जो है 10th में भी काम आएगा, ठीक है। तो इसलिए इसको अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे जो है x² का पावर x लग लीजिए, और जो है 9 में क्या करे कि 14 आ जाए, ठीक है। 9 में क्या करे कि 14 आ जाए, तो 7 × 2 कितना होता है, 14 होता है। तो हम लोग -7x कर देंगे और -2x, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, सिंबल तो क्या होगा, माइनस का होगा, ठीक है। मतलब -9x ही इन दोनों को करेंगे तो 9x ही आ रहा माइनस, ठीक है। इसीलिए हम लोग इस प्रकार लिखे, और +14 यहाँ पे कर दीजिए। यहाँ पे x कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर x -7 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा आप लोग को -2 कॉमन ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पे आप लोग प्लस मतलब माइनस माइनस प्लस मतलब ओनली x और +7, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप लोगों को यहाँ पे माइनस होगा यार, सॉरी, माइनस और प्लस, माइनस प्लस माइनस होता है, ठीक है। यहाँ पे -7 हो जाएगा, तो एक आएगा आप लोग का x -2, ये एक वाला ये वाला एक होगा, और एक हो जाएगा x -7, ठीक है। कौन सा ऑप्शन में है, x -2 और x -7, x -7 ये ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है, ठीक है। x -7 और x -2, x -7 x -2, x -7 x -2, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए आप लोगों को जो अगला जो दिया हुआ है 13 नंबर, एक आकृति को देख के मतलब 15 से आप लोगों को आंसर देना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आकृति हो, यहाँ पे बी का निर्देशांक पूछा जा रहा है, ठीक है। तो बी का यहाँ पे बी वाला ये वाला बी है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो बी, और सबसे निर्देशांक होता है मतलब जो सबसे पहले जो लिखा जाता है एक्स का लिखा जाता है, उसके बाद वाई का लिखा जाता है, ठीक है। तो ये वाला एक्स है, मतलब यहाँ पर 5 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 मतलब 5,2 कौन सा ऑप्शन में, यहाँ पर क्या ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पर -5 है, ठीक है। -5,2 ऑप्शन नंबर आप लोगों का सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। यह वाला देख के आप लोगों को भरना है, ठीक है। उसके बाद जो है -3 और -5 जो है पहचाना गया बिंदु, तो -3 और -5, तो ये वाला है एच है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो -3 और -5, ठीक है। नहीं गाइस, सॉरी, ये वाला सॉरी गाइस, एच नहीं होगा, ये वाला बी होगा, ई होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए सबसे पहले हम लोग क्या बोले, एक्स लिखेगा, उसके बाद आप लोग कॉमा देंगे वाई लिखेगा, ठीक है। तो एक्स का ये वाला एक्स अक्ष होता है, जो आप लोग का क्षितिज रेखा होता है वो आप लोग का एक्स अक्ष होता है, जो ऊर्ध्वाधर होता है जो खड़ा होता है वो होता है वाई अक्ष, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक्स का मान आप लोग का -3 दे दिया है, और यहाँ पे -5 दिया है, तो -3 और -5 भी क्वेश्चन में पूछा गया था। तो ये आप लोगों का क्या है, तो बी है, ई है, सॉरी ई बिंदु है, तो ई बिंदु बी ई हो जाएगा करेक्ट आंसर। -3 और -5 ई बिंदु हो जाएगा, ठीक है, ई ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का क्या कहा जा रहा है, डी भुजक है, तो डी जो है भुज है, डी का भुज मतलब होता है एक्स, ठीक है। देखिए हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं भुज मतलब होता है एक्स का मान, और कोटि जो होता है ये होता है वाई का मान, ठीक है। ये दोनों को याद रखिएगा, भुज मतलब होता है एक्स का मान, और कोटि मतलब वाई का मान, ठीक है। यहाँ पे जो है डी का आप लोग का भुज मतलब एक्स का मान, डी में आप लोग का एक्स का मान कितना हो, तो यहाँ पे देखिए ये वाला डी है, और डी में ये वाला ये जो है एक्स का एक्स है, तो एक्स का मान यहाँ पर 6 दिया हुआ है, ठीक है। तो 6 ही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही आप लोग का भुज है, ठीक है। 6 ऑप्शन नंबर आप लोगों का एक करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, एच का कोटि है, एच का कोटि मतलब होता है हम लोग बोले वाई का मान, ठीक है। एच का कोटि यहाँ पे एच है, ये वाला एच है, ठीक है। ये वाला एच है और ये वाला एच बिंदु है, और आप लोगों का एच का कोटि पूछ रहा है, तो ये तो हो जाएगा आप लोग का भुज, ये हो जाएगा भुज, और ये हो जाएगा कोटि, ठीक है। कोटि कितना मान है, कोटि का मान है -3, कितना मान है -3, तो ऑप्शन नंबर आप लोगों का क्या हो जाएगा -3, एच का कोटि हो जाएगा -3, ऑप्शन नंबर बी आंसर सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए आप लोग का 19 नंबर क्वेश्चन है, एम का निर्देशांक है, एम का निर्देशांक मतलब एम जो है, एम कहाँ पे देखने को मिल रहा है आप लोग को, एम, हाँ ये वाला देखिए, ये वाला जो है एम का निर्देशांक पूछा जा रहा है आप लोग को, एम का, ठीक है। एम का निर्देशांक सबसे पहले एम का हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स का मान यहाँ पर -3 दिया हुआ है, और वाई का मान कितना दिया हुआ है, वाई का मान जो दिया हुआ है ये दिया हुआ है आप लोगों को
जीरो। तो y का मान देख सकते हैं, ये वाला x का मान हो गया और ये वाला आप लोगों को जो y का मान दिया नहीं है तो -3,0 -3,0 -3,0 तो ये वाला हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। आप लोगों को अलग अगला देख लीजिए क्या हो रहा है। एक्स अक्ष और वाई अक्ष का काटान बिंदु को क्या कहा जाता है। तो एक्स अक्ष और वाई बिंदु जो है यहाँ पे जो काटता है, ठीक है, एक्स अक्ष और वाई बिंदु जहाँ पे काटता है उसको कहा जाता है आप लोग का, क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है मूल बिंदु। क्या कहा जाता है, मूल बिंदु। ठीक है, क्या कहा जाता है, मूल बिंदु। देख लेते हैं मूल बिंदु कौन सा ऑप्शन में है। मूल बिंदु आप लोग का है ऑप्शन नंबर डी में। मूल बिंदु का निर्देशांक जो होता है 0,0 होता है। कितना होता है, 0,0। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। देखिए अगला आप लोगों को 21 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे जो है आप लोग का एक ये वाला ये देख दिया, ठीक है, रेखिक समीकरण दे दिया। मतलब ये जो है सबसे पहले वाला आप लोग का एक्स का मान है और उसके बाद 0 जो है वाई का मान है। ठीक है, एक्स का मान आप लोग का 2 है और वाई का मान आप लोग का 0 है। ठीक है, तो ये वाला समीकरण पे बैठा देना है। तो मतलब यहाँ पे 2 × 2 मतलब 4 हो जाएगा ये वाला। ठीक है, और प्लस 3 × वाई का मान 0 है तो 3 को 0 से गुना करेंगे तो 0 आएगा। ठीक है, बराबर हो जाएगा के, तो के बराबर आएगा आप लोग का -4। कितना आएगा, -4। सॉरी -4 नहीं, ओनली 4 आएगा। ठीक है, तो के का मान यहाँ पे हो जाएगा आप लोगों का, यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आप लोगों का गलत दिया हुआ हमको लग रहा है, -4 होना था। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन आप लोगों को 22 नंबर। क्या बोले, दो चर वाले रेखिक समीकरण का मान कितना होता है। दो चर वाले रेखिक समीकरण का जो मान होता है क्या होता है ये तो इस वीडियो में जो हम लोग 25 क्वेश्चन ही करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है, दो चर वाले रेखिक समीकरण का मानक रूप क्या होता है। तो ये होता है ऑप्शन नंबर बी, ax + by + c बराबर होता है 0। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला देखिए 23 नंबर क्वेश्चन में क्या होता है, दो चर वाले रेखिक समीकरण का ग्राफ क्या होता है। तो जो दो चर वाले रेखिक समीकरण होते हैं वो एक सीधी रेखा होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग का 24 नंबर क्वेश्चन है। आप लोग को क्या कहा जा रहा है, x = 5 और y = आप लोग का 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो कौन सा जो है समीकरण हल सही है। ठीक है, मतलब कौन सा सेटिस्फाइड करेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे x का मान अगर 5 बैठा देते हैं और 2 मतलब 4, 5 और 4 9 होता है। ठीक है, यहाँ पे 7 दिया हुआ है तो ये तो सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। उसके बाद ये देखिए तो यहाँ पे जो है आप लोगों का क्या बैठाना है, यहाँ पर 25 हो जाएगा, 25 और 4 29 हो जाएगा। 29 होना है बट 27 देती है, ये भी गलत है। ठीक है, तो उसके बाद आप लोग का ये वाला सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है क्योंकि 5 का अगर x का मान 5 और y का मान 2 बैठा देंगे तो बराबर हो जाएगा 7 = 7। दोनों बराबर होना चाहिए, दोनों सेटिस्फाइड होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोगों का यहाँ पे 25 नंबर लास्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है। हम लोग और क्वेश्चन नहीं देखेंगे क्योंकि हम लोगों का भी कुछ काम है। ठीक है, इसलिए तो नहीं तो हम लोग देख लेते पूरा क्वेश्चन। देखिए उसके बाद आप लोग का निम्नलिखित रैखिक समीकरण जो है 2x + 3y बराबर आप लोगों को दिया हुआ है 12 का मान मतलब हल क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले देखिए तो सबसे पहले आप लोग जो है x का मान जो होता है हम लोग बता दिए कि पहले जो होता है ये x का मान होता है, उसके बाद होता है y का मान। तो पहले वाला आप लोग x का मान मतलब 2 × 2 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 और प्लस आप लोग का 3 × 3 9 हो जाएगा। मतलब जो आप लोग का 13 बराबर आप लोग का 12 आ रहा है। ठीक है, ऐसा कभी सेटिस्फाइड होता है नहीं, बराबर दोनों तरफ होगा तो ही आंसर होगा। तो ये वाला आप लोग का पहला ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, उसके बाद आप लोग ये वाला मान बैठा दीजिए। तो सबसे पहले 3 × 2 मतलब 6 और 2 × 3 6 बराबर 12। तो 6 बराबर मतलब 6 नहीं 12 बराबर 12 आ गया। तो इसीलिए आप लोग का ऑप्शन नंबर बी सेटिस्फाइड हो रहा है, यही आंसर है। चलिए तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो भाई जय हिंद जय भारत। और चैनल को अभी न्यू विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि फाइनल एग्जाम का भी रिजल्ट पेपर आप लोग को डाला जाएगा। बाय बाय।